चलिए आ गए एक बार फिर आपके सामने मास्टर स्ट्रोक की पहली सीरीज़ लेके। मास्टर स्ट्रोक की पहली सीरीज़ मतलब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, सवाल जवाब का सेशन या 1-to-1 सेशन। देखिए बहुत सारे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आपको देखने को मिलेंगे। उन वीडियोस के कमेंट्स का मैं शायद वैसे आंसर न दे पाऊँ जैसे मुझे देना चाहिए। शायद उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आता है कि कॉल मी ऑन माई गिवन नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैंने सोचा कि भाई क्यों ना बच्चों को बताया जाए, शायद इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से, शायद इस सवाल जवाब से या 1-to-1 सेशन से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले वही घिसी-पिटी लाइन, अगर आपको किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है 50% डिस्काउंट या फ्री में आपको हमारे से मिल सकता है। आपको कूपन कोड मिल जाएगा। विद दैट कूपन कोड आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इफ़ इन केस आपने पास आउट स्टूडेंट से नाम और नंबर चाहिए या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने से पहले, तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। मानसी वर्मा पूछती हैं विच इज़ बेटर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में से क्या बेटर है, ये दोनों अपने ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की अपनी अपनी क्रेडिबिलिटीज़ है दोनों की। एक यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज रन कराता हुआ दिखाई दे सकता है, वहीं एक कॉलेज पर्टिकुलर एक को या दो कोर्सेज पे ही फोकस करता हुआ दिखाई देगा। यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड होगी, कॉलेज एआईसीटी एआईयू से अप्रूव्ड होगा। कॉलेज ज़्यादातर पीजीडीएम देते हुए दिखाई देंगे, यूनिवर्सिटी एमबीए की डिग्री देती हुई दिखाई देगी। अगर एमबीए करना है तो आपको यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना होगा, पीजीडीएम करना है तो आपको कॉलेज की तरफ जाना होगा। अगर मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से बेटर मुझे क्या लगता है, तो शायद मुझे कॉलेज बेटर लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज रन होते हैं। किसी एक कोर्सेज पे फोकस कर पाना इतना आसान नहीं होगा। कॉलेज के पास एक ही कोर्स होगा या दो कोर्स होंगे, उस पर फोकस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे बच्चे होंगे, हज़ारों बच्चे होंगे, मल्टीपल कोर्सेज रन कराते हुए दिखाई देंगी। वहीं कॉलेज के पास एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंटेक थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। तो मेरा झुकाव हमेशा कॉलेज की तरफ ही रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ को मैं थोड़ा कम ही प्रेफर करूँगा। यूनिवर्सिटी का एक कोर्स नहीं चला तो भी उसका काम हो जाएगा, लेकिन कॉलेज ने का अगर पीजीडीएम नहीं चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगी नेक्स्ट सेशन में उसको एडमिशन लेने में। इसलिए कॉलेज इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी फॉर मी। बाकी अपनी चॉइस है, आपके ऊपर है। अगर कैंपस देखना है तो यूनिवर्सिटी को चूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस काफ़ी बड़े होंगे, जबकि कॉलेज के कैंपस थोड़े छोटे दिखाई दे सकते हैं आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये श्वेता का क्वेश्चन है। श्वेता पूछती है कि IMM इज़ ओनली गुड फॉर मार्केटिंग। क्या IMM जो एक दिल्ली का कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, जो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, क्या ये मार्केटिंग के लिए ही बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट है। तो क्या वो मार्केटिंग के लिए ही? ऐसा नहीं होता। ये मैं दूसरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी बच्चे का नाम अगर सूरदास है तो जरूरी नहीं वो अंधा ही हो। इट मीन्स नाम से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कॉलेज मार्केटिंग में अच्छा है तो फाइनेंस में क्यों अच्छा नहीं? कोई एक रीज़न बता सकता है? अगर कोई कॉलेज फाइनेंस में अच्छा है तो HR में अच्छा क्यों नहीं हो सकता? या HR में अच्छा है तो मार्केटिंग में अच्छा क्यों नहीं हो सकता? क्या उस कॉलेज के पास फंड नहीं है मार्केटिंग की फैकल्टी बुलाने के लिए? क्या HR की फैकल्टी नहीं बुला सकता जो मार्केटिंग की फैकल्टी बुला सकता है? क्या फाइनेंस की फैकल्टी नहीं बुला सकता जो मार्केटिंग की फैकल्टी बुला सकता है? सो ये तो धारणा ही गलत है कि IMM इज़ ओनली गुड फॉर द मार्केटिंग। ये बोलने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन सच्चाई में जो कॉलेज मार्केटिंग के लिए अच्छा है, फाइनेंस के लिए भी अच्छा होगा, HR के लिए भी अच्छा होगा। और अगर लेट सपोज कोई कॉलेज ख़राब है तो वो सबके लिए ख़राब होगा। फॉर इसको एक दूसरी तरह से देखा जा सकता है कि एक बच्चा जो किसी एक सब्जेक्ट में टॉप करता है शायद ही बाकी सब्जेक्ट में फ़ेल होता हो, या एक बच्चा जो एक सब्जेक्ट में फ़ेल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में टॉप कर जाता हो। ये वैसा ही कुछ है। तो समझने की कोशिश करिए, जो अच्छा है वो सब में अच्छा होगा, जो ख़राब है वो सब में ही ख़राब होगा। रितिका पूछती हैं, सर विच वन इज़ बेस्ट, FIIB और IMM? दोनों कॉलेज में से कौन सा बेटर है, FIIB IMM? देखिए ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। FIIB और IMM दोनों, एक फॉर्च्यून एक IMM इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, दोनों दिल्ली के कॉलेजेस हैं। दोनों की दूरी में ज़्यादा डिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगा। दोनों का कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा दिखाई देगा। दोनों का प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देने जा रहा है आपको। मैं बात करूँ FIIB का, तो FIIB का एक्रीडिशन IMM से बेटर है, यानी कि FIIB AICTE प्लस AIU अप्रूव्ड है, जबकि IMM की अपनी खासियत है। IMM ओनली AICTE अप्रूव्ड है, लेकिन IMM का लोकेशन एज़ कम्पेयर टू FIIB मच बेटर है, यानी कि IMM का लोकेशन नियर बाई IMI, IFT 4 इनके आसपास है। तो आपको वहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा दिखाई देने जा रहा है, फैकल्टी बहुत अच्छी दिखाई देगी, और कंपनीज जो IMI, IFT में आती हुई दिखाई देंगी शायद इस कॉलेज में भी आती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसलिए
अपनी अपनी चॉइस है। जब तक आप दोनों कॉलेज विजिट नहीं करोगे शायद आपको समझ आए कि इन दोनों में से क्या बेटर है। मैं यही चाहूँगा कि आप दोनों कॉलेज विजिट करो, वहाँ के पास आउट स्टूडेंट से बात करो या कॉलेज के बाहर जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे बात करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद डिसाइड करो इन दोनों कॉलेज में से आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है। दोनों के दोनों मेरी नज़र में दोनों के दोनों कॉलेज एक ही जैसे हैं। एक और है, रचना का सवाल है, बेस्ट लोकेशन फॉर MBA और PGDM। बेस्ट लोकेशन क्या है MBA करने के लिए या PGDM करने के लिए? देखिए, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, जहाँ भी जाओ एक अच्छी टायर सिटीज़ में आपको एडमिशन देखना होगा। अगर आप हीरा हो, यानी कि आपका बहुत अच्छा कैट का परसेंटाइल है, तो आप जहाँ मर्जी कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज जहाँ मर्जी मिले वहीं से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है, 80 से नीचे है, तो आपको सिटीज़ को समझना होगा। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, इन्हीं सिटीज़ में जाके एडमिशन लेना होगा ताकि एक एडेड एडवांटेज मिल सके लोकेशन का। ये वो सिटीज़ है जहाँ पे नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। यहाँ पे आपका प्लेसमेंट्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर दिल्ली की बात करें, जहाँ तक दिल्ली में नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली नहीं है, दिल्ली फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से बना हुआ है। तो ये सारे शहरों को मिला के दिल्ली बनता है। तो नंबर ऑफ़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिल्ली के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ बेंगलोर की, अगर कम्युनिकेशन आपका ख़राब है तो आप बेंगलोर जाइए। हो सकता है कुछ मिले ना मिले, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बच्चा आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तीसरा एक और लोकेशन है पुणे या मुंबई। पुणे एंड मुंबई बहुत अच्छी लोकेशंस है। ज़्यादातर बच्चा पढ़ाई के लिए, यानी कि एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है पुणे को, तो पुणे और मुंबई भी ठीक है। लेकिन अभी आपको ये देखना होगा कि आपके घर के नज़दीक, यानी कि आपकी लोकेशन के नज़दीक इनमें से क्या आता है। उसके बाद आपको कौन सा कैंपस किस सिटी में ज़्यादा पसंद आता है और क्या आपकी कनेक्टिविटी कैसी है उस सिटी के लिए। और एक और बात मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ तो शायद आपका कोई रिलेटिव उन सिटीज़ में रहता है या नहीं रहता, ताकि एक इमरजेंसी में वो आपकी हेल्प कर सके। ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है।